अस्सलाम वालेकुम, राना नायाब जाहिद सरजमीन डिजिटल से आपकी खिदमत में। पंजाब हुकूमत का बड़ा कदम, शोबिस इंडस्ट्री की बहाली के लिए पंजाब असम्बली से बिल मंजूर करवा लिया गया। फिल्म सिटी है क्या, कितना बजट गवर्नमेंट ने इसके लिए मुख्तिस किया है, कहाँ पे ये बननी जा रही है, इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, तजिया नगार, कॉलमनिस्ट मुबशर हसन साहब। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शायद मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है शोबिस इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए एक अमली कदम उठाया गया है। इस हवाले से शोबिस इंडस्ट्री में खुशी की लहर भी दौड़ रही है। इस हवाले से बताइएगा कि फिल्म सिटी है क्या, कौन सा बिल मंजूर हुआ है, कितना प्रोजेक्ट है, कहाँ ये बनेगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। बड़ी अहम बात है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो सीएम साहब ने जो इस पे वर्क किया है, और ये वर्क जो है ना वो पिछले 1.5-2 साल से हो रहा है, और उनकी मेहरबानी कि आज उन्होंने फाइनल कर दिया उसको, बल्कि ताकि इसको कानूनी हैसियत दे देगी। और ये बड़ा अच्छा कदम है कि कानूनी हैसियत मिली है और पंजाब असम्बली से बिल पास हो गया। बिल भी इनके जो फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट जो है 2026, अच्छा ये अथॉरिटी बनाई गई है जी, उसमें पंजाब असम्बली से पास हुआ है। इसमें बहुत कुछ है। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बजट तो अभी तो कायदो ज़ाबत बनने सबके लिए, फिल्म साजों के लिए, और इसमें किस तरह कौन कौन सी फिल्म बनेगी, डॉक्यूमेंट्री बनेगी, फिल्में, ड्रामा बनेगा, इसमें सारा। लेकिन हुकूमत जो है वो सारे अखराजात पूरे करेगी, ताकि उससे होगा क्या कि जो पंजाब की सकाफत है, जो पंजाब का जो माशरे में जो चीज़ें हैं उसको उजागर करना है जी, ताकि और मुस्बत जो इस्लाही पहलू, मुआशरे को बेहतर करने के लिए इस्लाही पहलू। माजी में ऐसा होता था राना साहब कि जो फिल्म बनती थी ना, सबक मोज एक लफ्ज़ है, वो फिल्म बनती थी, लोग जो है ना वो देखते थे। मुझे याद है कि एक फिल्म बनी थी नौकर, सरलता नज़ीर थे उसमें, और हम तो बच्चे थे। बाद में जब जंग हुए तो पता चला वो ऐसी फिल्म थी कि लोग जब बाहर निकलते थे सबके जो आंसू थे ना, वो तो आंखों में आंसू होते थे। सबक कमोज फिल्म थी। ये जो अपना जो फिल्म सिटी जो बन रहा है, इसमें बड़ा कुछ है, ड्रामा है, डॉक्यूमेंट्री है, फिर इसमें कायदो ज़ाबत बनने हैं, फिल्म साजों के लिए सहूलियात हैं, मराद दी जाएंगी। ख़ासकर जो मुकामी और गैर मुल्की लोग हैं, सरमायाकारी जिन्होंने करनी, उनके लिए भी जो है जो वो उसमें बहुत ज़्यादा मराद दी गई हैं बेहतर करने के लिए। इसके अलावा म्यूज़िक स्कूल बनेंगे, और जो नया टैलेंट है आर्टिस्टों का, उनके लिए स्कूल बनेंगे, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बहुत अच्छा इक़दाम है। तो उसमें बजट जो है ना, बजट तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अभी तो ये बिल पास हुआ है, अभी इस पर काफ़ी चीज़ें जो है ना वो सामने आने वाली हैं। और मुझे इत्तला मिली है वो है कि 50 एकड़ में स्टूडियो बने, जिसमें प्रोडक्शन हाउसिंग भी बनेंगे। 50 एकड़ तो एक शहर जितना रकबा होता है। और इनमें स्टूडियो में नहर भी होगी, बाग होंगे, हर चीज़ वो होगी जो फिल्म के लिए है। फिर एक टेक्निकली और बात कर रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब का ये भी उन्होंने कहा है कि जी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिल्म अगर बन रही है ना, तो कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी जो स्टूडियो बनेंगे उसमें जदीद टेक्नोलॉजी होगी। ऐसा नहीं होगा कि जी जो यूनिट है वो बाहर जा रहा है, वहाँ पे सीन लेना है, हर चीज़ वहाँ पे वो देंगे। बाकी इसके अलावा एक और बड़ी मैं अहम बात कर बताऊंगा आपको कि ये हज़ारों लोग फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और जो शाहनूर है ना, शाहनूर इलाका, शाहनूर में देखो ना, एवेन्यू है, शाहनूर स्टूडियो है, बारिश स्टूडियो था, 3 स्टूडियो थे, हैं चलो था का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया। अब वहाँ पे जो रैशी है ना, वो सारे इंडस्ट्री से वाबस्ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही कर, वो लाइनमैन है, कोई मतलब एक्स्ट्रा मतलब काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उनको भी उम्मीद आई, वो भी जरा खुश हुए हैं कि जब हमें रोज़गार मिलेगा। तो ये अच्छी चीज़ हुई है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा ये इक़दाम किया है। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह कि कानूनी हैसियत दी है। अभी चलेगा, अभी मैं चंद दिन पहले देख रहा था कि मसूद भट्ट साहब है, हमारे बड़े लीजेंड डायरेक्टर हैं, उन्होंने फिल्म अनाउंस की है शिकार। तो लेकिन रुझान आ गया ना, लोग जो है वो मतलब दिलचस्पी लाने शुरू हो गए।
फंड जो है ना, फंड तरीके से जारी होंगे, उसमें जो जिस तरह मैंने बताया कि कायदे ज़ाब्त बनेंगे, किस तरह जारी होंगे, फिल्म साज को किस तरह मतलब सपोर्ट किया जाएगा। ये तो नहीं होगा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही देगी, जो प्रोड्यूसर होगा वो खुद भी तो उसमें अपना हिस्सा डालेगा। तो अभी ये चलना है आगे, अभी देखिए मतलब, और बेहतर है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और बहुत मतलब फिर आपकी जो सकाफत है खासकर पंजाब की, वो उसको उजागर करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा माजी में रोल रहा है। और अब जो उन्होंने सोचा है, गवर्नमेंट ने सोचा है और बड़ी अहम चीज़ सोची है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक इंडस्ट्री बहाल होगी, और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी, एक वक्त में फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात होती थी। यहाँ पे मुबशर साहब एक बात हमें बताइएगा कि अभी रिसेंटली बिलाल यासीन जो वजीर हाउसिंग है, उनसे मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है, जिन्होंने वासा की कारकर्दगी को सराहते हुए उनके साथ मिलकर काम करने का अज़म किया है, एक MOU साइन किया है। अब फिल्म इंडस्ट्री का एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट दे रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि दूसरे सूबों की निस्बत जो पंजाब गवर्नमेंट है अवामी काम के लिए, अवामी भलाई के लिए एक बेहतर और मुस्बत कदम उठा रही है? अरे जो CM साहब है ना, वो बेसिकली निचले तबके की सोच रही है। जो निचले तबके में जो महरूमियाँ हैं, जो उनको जो मसाइल हैं, उनकी तरफ उनकी तवज्जो है। वो मतलब ये कहते हैं ना कि इज्तिमाई और इनफरादी, वो इनफरादी नहीं काम करी, वो इज्तिमाई काम करी, सबके हो। दूसरा, जिस तरह मैंने बिल मंजूर है, उसमें एक मज़े की बात यह है कि जब उसमें अपोजिशन के एक रुकन ने, वो एजाज शफी साहब उनका नाम है, उन्होंने मुखालफत की कि देखें जी जो हेल्थ का और फलां डिपार्टमेंट का जो बजट इसमें शामिल कर दिया है। देखो भाई, एक अच्छा कदम जा रहा है, एक अच्छी चीज़ हो रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और साथ में ये भी असम्बली में बड़ा कह के ये लगे कि उनका जी वो इस तरह किया कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो बड़ा अच्छा गाते हैं। अच्छा, हमजा शहबाज का भी जिक्र है कि वो भी बड़ा अच्छा गाता है। तो वो स्पीकर साहब ने रूलिंग दी, रूलिंग मीन के उन्होंने कहा कि यार अगर उनका गला अच्छा है तो आप सड़ क्यों रहे? अगर अल्लाह ने उनको गला अच्छा दिया है तो आप क्यों सड़ रहे? यानी कि मुस्बत काम पर भी तनकीद हो रही है। और फिर एक अहम बात, हमारी एक ना ऑस्कर याफ्ता अवार्ड जो है ना, खतून है फिल्म साज, क्या नाम उनका, शर्मीन अबैद चनाए, उनसे मुलाकात हुई CM साहब, और वो बड़ी खुश हुई कि ये जो आपने कदम, ये जो किया है आपने फिल्म इंडस्ट्री के लिए, ये बहुत बड़ा कदम है, और इससे बहुत ज़्यादा लोग बड़े खुश हुए हैं। और आपस में फिर कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, फिल्में बनेगी, सकाफत जो है ना उसको फ़रोग मिलेगा, ये सारी चीज़ें चलती रही। और ये देखें कैसी बात है कि इस तरह बिल मंजूर आया है, तो वो जो खतून है बहुत बड़ी खतून है, ऑस्कर अवार्ड लिया उसने शॉर्ट फिल्मों के बारे में। तो उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी हौसला जो अफजाई की है कि ये अच्छा कदम है। तो ये चलता रहेगा, लेकिन आगे देखें, अल्लाह करे, दुआ है कि अल्लाह करे कि ये कामयाब हो। और जो हमारे फिल्म साज हैं, हिदायतकार हैं, काफ़ी मतलब अच्छे लोग हैं, वो गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करें, अपना तामन पेश करें, ताकि ये जो इंडस्ट्री है अपने पैरों पर खड़ी। सुनने में तो मुबशर साहब ये भी आया है कि जो ऐसे अदाकार शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, इसमें अदाकारों के अलावा जो टेक्नीशियंस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, उसमें उनके लिए कोई वजीफे का भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया जाएगा। और जो ऐसे बेरोजगार अफराद हैं जिनकी अब जिंदगी के आखिरी वो दिन गुजार रहे हैं, उनके लिए वहाँ पे कोई रहाइश का बंदोबस्त भी किया जाएगा। देखें, ये तो चलता रहा ना, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया ना, ये बहुत बड़ा काम किया है। वो तो माजी में चलता रहा कि कोई आर्टिस्ट बीमार हो गया, हॉस्पिटल में उसको चेक दे दिया गया, ये ऐसे चलता रहा। ये जो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट जो किया ना, ये चेक देने से बहुत बड़ा काम कि इंडस्ट्री को जो है ना वो अपने कदमों पे उठाने के लिए उन्होंने एक इतना बड़ा अथॉरिटी बनाई है। तो उससे सब लोगों को फ़ायदा होगा, आर्टिस्टों को फ़ायदा होगा, सब। अब ये आर्टिस्टों के लिए है ना कि वो मसरूफ़ होंगे, बिजी होंगे। ये मतलब बड़ा, मतलब मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता कि ये बहुत बड़ा नाम है, और अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। मुबशर साहब, शोबिस के हवाले से जो हदायतकार हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और अदाकार हैं, उनके लिए उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब शान है, सैयद नूर साहब हैं, मसूद भट्ट साहब हैं, और काफ़ी मतलब प्रोड्यूसर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं, और जिन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गवर्नमेंट ने ये अच्छा इकदाम लिया है, गवर्नमेंट के साथ तावन करें। गोशा साहब, हमारे प्रोग्राम में आने को बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऐसी ही मालूमात जो आवाम सुनना चाहती है, जिसको सुन के आवाम में मायूसी कम हो के एक उम्मीद की किरण जागती है, आप हमें बताते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।